कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। बलगल उला बिकमालिही कशफ़द दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। इंतहाई अदब व एहतराम के साथ अपने आका मौला दाता मावा मलजा हुजूर रहमतुल लिल आलमीन शफीउल मुज़निबीन हुजूर अहमद मुस्तफ़ा प्यारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह में हदिया दुरूद पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व शफीना मौलाना मुहम्मदिन मुबारक वसल्लम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। दुरूद शरीफ पढ़ने को कहा तो वो उठ के चले गए। समझ में कुछ नहीं आ रहा है इस कौम का होगा क्या। उल्टी सीधी चल रही है, कोई आरिया कोई जारिया कोई खारिया। वो खुदा के लिए थोड़े होश के नाखुन ले लो, हालात अच्छे नहीं है। इधर आ जाओ और आराम भी रहेगा। नोकीली ईंटें वैसे भी। ये बाहर अगर सुरती उरती मसलते हो तो मसलियो तो आ जाइयो। वो निकल रहा देखो लाल कपड़ों काले कपड़ों वाला। 2-3 घंटे के लिए इस मजलिस में बुलाया जाता है, उसमें भी मार तमाम तमाशे लगा लेते हो। बहुत अच्छी बात है, बड़ी खुश उसलूबी से झूमते हुए अकीदतों को चूमते हुए आपने नाते सुनी। मगर ये क्या होता है कि नात पढ़ने वाले शायर साहब जैसे ही माइक से हटे तो लोग जाने लगते हैं जलसे से। मुझे ऐसा लगता है जैसे ये कहते हुए जा रहे हैं कि अब कुरान और हदीस की बात होगी, अल्लाह रसूल की, और इसमें मसले मसाइल बताए जाएंगे। ये अपना इससे क्या मतलब है। अपने चलो बेटे कोई बात समझ में आ गई तो मसला खराब हो जाएगा। ऐसे निकल के भागते हैं। असल में ये हमारे साथ में जो खबीस पैदा किया गया है ना शैतान, ये बहुत ही बड़ा नालायक है फित्तीन, और हर एक के साथ पैदा हुआ है। सहाबा ने एक मर्तबा पूछा था या रसूलल्लाह कि आपके साथ भी हुआ? तो मेरे आका ने फरमाया हाँ मेरे साथ भी हुआ था, मगर जब उसने मेरा चेहरा देखा तो कलमा पढ़ करके मुसलमान हो गया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान या रसूल अल्लाह या गौस जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाहु अकबर।
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो कम से कम अगर ये कलमा पढ़ के हमारा तुम्हारा मुसलमान ना हो तो इसे कमजोर तो करने की सोचो। ये हट्टा कट्टा बहुत हो रहा है। जी जी इसने दबा लिया में, ये पछाड़े पड़ा है, गला घोट दिया इसने। अल्लाह कमबख्त कहीं का जलसों में से भी उठा के ले जाता कि चल रहे अब कुरान की आयतों का तर्जुमा होगा, हदीस मुस्तफ़ा की तशरीह तौज़ी बयान की जाएगी, शरीयत के मसाइल बयान किए जाएंगे, तेरी समझ में आ गई तो कहीं मेरा साथ मत छोड़ दिए, चल निकले यहाँ से, है ना। और जो साहिबान कश्फ बुजुर्ग गुजरे हैं, एक बुजुर्ग ने देखा था दो शैतानों को, एक बड़ा हट्टा कट्टा था और एक कतई लूज हो रहा था, दुबला पतला। तो उस हट्टे कट्टे से पूछा कि भाई बड़े मस्ता रहे हो, गर्रा रहे हो तुम? तो वो बोला मैं जिसके साथ में पैदा किया गया हूँ कमबख्त किसी भी चीज पे बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ता। वो भी ठूस रहा, मैं भी ठूस रहा हूँ, दोनों गर्रा रहे हैं। और वो नहीफ और नातवा कमजोर जो था, साहिब कश बुजुर्ग ने पूछा तुम्हारी सत्या क्यों पिटी पड़ी है भाई, क्यों दम निकला जा रहा? तो वो बोला ये कोई भी चीज बगैर बिस्मिल्लाह के नहीं खा रहा, मूंगफली भी टूंगता तो बिस्मिल्लाह पढ़ लिया। एक चीज खाने को नहीं मिल रही है, इसलिए सेहत दम बदम गिरती चली जा रही है। तो कम से कम अपनी जिंदगी में ये वजीफे शामिल कर लो, कोई भी नेक काम करने चलो, खाओ पियो तो बिस्मिल्लाह पढ़ लो। ये साथ में जो शैतान हमजाद पैदा किया गया है, ये बिस्मिल्लाह की बरकतों से कमजोर तो पड़ेगा थोड़ा बहुत। बेशक बेशक। अभी आ रही है गर्मी है, इसमें ठंडा ठंडा पानी पी के पूरा ऐसे चढ़ा जाएगा, और जो पिलाएगा उससे कहेगा थैंक यू थैंक यू थैंक यू कह देगा। थैंक यू कह रहे अबे पी लिया, प्यास बुझ गई, अल्लाह की नेमत है ये पानी, तो थैंक यू मत करे, ये बोल अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं जिसने पानी जैसी नेमत को प्यास बुझाने के लिए जमीन के अंदर छुपा के रखा है। हम पीते हैं, अल्लाह की रहमत से हमारे दिल को करार मिल जाता है। बेशक बेशक बेशक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। देखो बड़ी तकरीरें तो तुम सुनते हो, बहुत जाम वाले हो ना, बड़ी बड़ी तकरीरें बहुत सुनी होगी, आज मैं छोटी छोटी सुनाऊंगा। तुम आसमां की बुलंदी से जल्द लौटाना, हमें ज़मीन के मसाइल पे बात करनी है। आसमान में उड़ने की जरूरत नहीं है, जमीन पे चलने का सलीका मांगो। आसमान पे उड़ने वाले भी ज्यादा आराम में थोड़ी हैं। फ्लाइट उड़ाने वाला भी ड्राइवर ना जब किसी खेत में किसान को छप्पक छैया करते देख रहा है तो कह रहे मजे इसकी जिंदगी, वो भी वहां पे सेटिस्फाई नहीं है, उसे भी करार नहीं है। और करार तो मियां सच्चे माना में अगर पूछना ही चाहते हो तो याद रखना, न किसी गली में है, न नुक्कड़ पे है, न चौराहे पे है, न होटल में है, न तफरीबाजी में है, न धूम धमक्कड़ में है। अल्लाह ने कुरान में साफ फरमाया है अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, जब जब दिल घबराने लगे मेरा जिक्र करने के लिए बैठ जाना, सारी दुनिया मिलके तुम्हें वो सुकून नहीं दे पाएगी जो मेरा जिक्र तुम्हारे दिलों को करार अता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। बेशक बेशक बेशक। बूढ़े तो थोड़े फिर भी कंट्रोल में है। इसकी देखो नौजवान कह रहा मैं दर्द भरे गाने सुनूंगा। मैंने क्या क्यों? तो कह रहा मैं टूटा हुआ हूँ आज बहुत। अबे करेले नींद पे चढ़ रहा, एक तो वैसे टूटा हुआ मरा हुआ, गम खाया हुआ, दिल दुखा हुआ, ऊपर से कह रहे दर्द भरे गाने सुनूंगा। मरने का इरादा है क्या? सैड सॉन्ग मत सुन, दर्द भरी गजलें मत सुन। दिल दुखा है, अगर टूटा है, बिखरा है, दुनिया ने सताया है
तो लौटा उठा, मुसल्ला बिछा, वुजू बना करके खड़ा हो। अगर टूटना है मुसल्ले पे टूट, बिखरना है मुसल्ले पे बिखर, रोना है मुसल्ले पे रो। दुनिया के सामने रोगा, दुनिया तमाशा बनाएगी, और अगर मुसल्ले पे रोएगा तो कुदरत सारे काम बना कर। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, नारे तकबीर, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कौन नमाज पढ़ाकर तो कह रहे यार दिल नहीं लगता उसमें। यार किसी खेत में काम करने वाले को इंग्लिश का लिखा हुआ एक पूरा पर्चा दे दो और उससे कोई इसमें बड़े मजे की बातें लिखे हुए हैं, इसे पढ़ पढ़ के खुश हो, तो वो कहेगा यार जे कुछ भी समझ में नहीं आ रही है, इंग्लिश है ना, उसे पता नहीं चलेगा, ना मजा आएगा, ना झूमेगा, ना पढ़ के उसे चूमेगा। इंग्लिश है, वो देहाती गवार किसान है, इंग्लिश आती नहीं तो पढ़ के मजा क्या लेगा। ये बहाने बनाना छोड़ो कि नमाजों में दिल नहीं लगता। पहले नमाज याद करना शुरू कर दो, और नमाज के बाद में जो नमाज में पढ़ रहे हो उसका तर्जुमा करना शुरू कर दो। खुदा की कसम, जिस दिन नमाज याद हो गई और जो पढ़ रहे हो उसका माना समझ में आ गया, तो नमाज तो वो चीज है। मेरा नबी है, बिलाल है, सफर हो रहा है, हुजूर ने फरमाया बिलाल रुक जाओ, अजान पढ़ो, नमाज पढ़ेंगे। चलते चलते थकन महसूस हो रही है, नमाज पढ़ेंगे तो दिल को करार मिल जाएगा, सुकून मिल जाएगा, इत्मीनान मिल जाएगा। मेराज की रात से जो नमाज लेकर के आए हैं उन्हें भी अगर सुकून मिल रहा है तो फकत नमाज। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बेशक बेशक, बहुत खूब। वही हम मना थोड़ी कर रहे हैं, हम कह रहे हैं तुम 2 फीट कूद रहे हो तो 5 फुट कूदो, हम मना नहीं करेंगे जी, मगर हिसाब से कूदो कि फजर से लेके इशा तक सारी खत्म हो गई और फिर वहां खड़े होकर कह रहे हैं ये सब तुम्हारा करम है आका के बात अब तक बनी। जी जी जी, क्यों गैरत नहीं आ रही है, शर्म नहीं आई। फजर गायब, जोहर गायब, असर गायब, मगरिब खत्म, इशा में सो गया, सुबह को चौराहे पे खड़े होकर के कह रहा ये सब तुम्हारा करम है आका के बात अब तक बनी हुई है। करम नहीं है, गजब है आका का, और बात बनी नहीं है, बात बिगड़ गई। बेशक 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 बेशक। अगर बात बनी हुई होती तो चौराहों पे भीड़, नुक्कड़ों पे भीड़, होटलों पे भीड़, सिनेमा घरों में भीड़ नहीं होती। अगर बात बनी होती तो तुम्हारी जमात मस्जिद में खड़ी होती, सफे भरी होती, मस्जिद आबाद होती। बात तब बनेगी जब हमारे यहाँ की मस्जिद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मजहबे इस्लाम, मजहबे इस्लाम, उलमाए अहले सुन्नत, ये है हमारे नबी की शान। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मगर बात क्या है, याद ही तो नहीं हो पाई अब तक। कह रहा 4 रकात नमाज सुन्नत, वक्ते ज़ोहर, मुंह मेरा काबे शरीफ की तरफ, अल्लाह अकबर। मैंने क्या इसके बाद, इसके बाद, हाँ इसके बाद। बोले जना पूछोगे और तुम क्यों? बोले मैं पढ़ूं, तो मैंने कहा क्या पढ़े? बोले असल में आदत बन गई है अब। कैसे? अरे बोले होंठ बड़े हिसाब से कर लेता हूं मैं। उम्र क्या हो गई? 30, हमारी 40, अपनी 55। चाचा मियाँ कहाँ पहुंचे? 60। नियत बांधने के बाद में क्या कर रहे हो? अरे बोले प्रैक्टिस बहुत अच्छी है। मैंने कहा कैसी? बोला जी जी। मैं हैरत में होता हूं कि इनकी नियत बांधने के बाद में इतनी सीन क्यों आ रही है।
ले मैं पढ़ रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु। अब आएगी सीन व इय्याका नस। अब आई सीन तुम्हारी शुरू से शुरू हो जा रही है। 4 रकात नमाज अल्लाह कितनी सीन पढ़ोगे? इसका मतलब है ढोंग है, तमाशा है, खुदा के घर में उसी के सामने उसी को धोखा। इसीलिए मदीनतुल उलूम चलाओ। बेशक 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 बेशक, ताकि बेटा पढ़ के बाप से पूछे अब्बा मैं दीन मतीन का खादिम हूँ, दीन का मुबल्लिग हूँ, सबसे पहली मेरी जिम्मेदारी ये बनती है अब्बा तुम जन्नत में जाओ, अम्मा तुम जन्नत में जाओ, भाई तू जन्नत में जा, बहन तू जन्नत में जा, हम दुनिया में भी साथ हैं, सब ठीक से नमाजें पढ़ो जन्नत में भी साथ होंगे इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद माशाअल्लाह। ये किले हैं दीन के। यहाँ कुरान की तिलावतें होंगी तो गांव से नहूसतें दूर होंगी। बेशक बेशक बेशक, यहाँ कारिए कुरान कुरान की तिलावत करेगा। मुस्तफा जाने रहमत का मेहमान उन्हीं के चमन में जब कुरान और हदीस की पढ़ाई करेगा तो इंशाअल्लाह रब की जात पर मेरा भरोसा है, मैं डंके की चोट पर कह रहा हूँ, कुरान यहाँ पढ़ा जाएगा, हदीस यहाँ पढ़ाई जाएगी, बच्चा तिलावत यहाँ करेगा और उसके नगमात की बरकतें पूरे जाम में नजर आएंगी। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सुभाना आशिक के दिल की आवाज सुनो तो ये है, मेरी हिम्मत को सराहो, मेरे हमराह चलो। बेशक बेशक, मेरी हिम्मत को सराहो, मेरे हमराह चलो। मैंने एक दीप जलाया है हवाओं के खिलाफ। बेशक बेशक, ये मसमूम जहरीली हवाएं जो आज मदरसों की जड़ों में खौलता हुआ पानी डालकर इनके वजूद को खत्म कर देना चाहती हैं। खड़े हो जाओ अपने इदारों के लिए, दस्तों बाजू बन जाओ अपने जामियात के लिए, और इंशाअल्लाह जिस दिन तुम्हारी कुर्बानियां, तुम्हारी दौलत के दहाने इन मदरसों के लिए खुलने लगे, आप देखते हैं आंधी हो, तूफान हो, मौसम बिगड़ा हो, कोई सा भी मौसम हो, मगर हर मुसल्ले पे आपको इमाम मिलता है, हर रमजान में आपको हाफिज कुरान मिलता है। ये फैक्ट्रियां कल भी सलामत थी, आज भी सलामत है, जमाना कहीं से कहीं पहुंच जाए, इंशाअल्लाह जब तक मदरसे सलामत है कुरान और हदीस का पैगाम सारी दुनिया में आम होता है। बेशक बेशक, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मजहबे इस्लाम, मदरसा मदीनतुल उलूम, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। कांधे से कांधा मिला दो, शाने से शाना मिला दो, तुम कब्रों में जाकर के सो जाओगे। मैं वादा करता हूँ रसूलुल्लाह की इस मजलिस में तुम्हारी कब्रों में ठंडक और जन्नत की क्यारी बनाने के लिए तुम्हारा यहाँ का योगदान ही काफी होगा। यहाँ पर जो दिया हुआ है वही काफी होगा। जब जब कुरान की तिलावत होगी, मुस्तफा जाने रहमत से, मुस्तफा जाने रहमत ने एक मर्तबा सहाबा इकराम से कहा, उम्मती उम्मतुन मरहूमा, मेरी उम्मत पे अल्लाह ने सबसे ज्यादा रहम फरमाया है। यदखुलू फी कुबूरिहा बिजुनूबिहा व तखरुजु मिन कुबूरिहा ला जुनूबा अलैहा। आका फरमाते मेरी उम्मत अपनी कब्रों में जाती है, गुनाह साथ में होते हैं, अय्यारी मक्कारी बदकारी साथ में होती है, व तखरुजु मिन कुबूरिहा ला जुनूबा अलैहा, मगर जब कब्रों से निकलेगी तो गुनाह का धब्बा तक नहीं होगा। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह ये गुनाह कहाँ चले जाएंगे? आका ने फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला मोमिनों के दुआ मांगने की बरकत से कब्र के अंदर ही सारे गुनाहों को माफ फरमा देता है। कुरान की तिलावत होने लगे, कलमा तैयबा पढ़ा जाने लगे, दुरूद का वजीफा होने लगे, मदरसे से बेहतर क्या जगह होगी? जब जब कुरान पढ़ा जाएगा अल्लाह तुम्हारी कब्रों में ठंडक पैदा होगी। सुभान अल्लाह सुभान। हम रहें या ना रहें, मदरसे का वजूद यही रहेगा।
हम रुखसत होंगे, निशान हमारी कब्रों के मिटेंगे, तख्ते हमारी कब्रों के गलेंगे, निशान हमारी कब्रों के खत्म हो जाएंगे, लेकिन अल्लाह जानता है नियतों को। वो तुम्हारे चेहरे नहीं देखता, तुम्हारे कपड़े नहीं देखता, स्टेटस नहीं देखता, मकाम नहीं देखता, मर्तबा नहीं देखता, बल्कि वो तुम्हारे दिलों को देखता है। अगर सच्चे दिल से मुस्तफा के चमन को सजाने के लिए जर्रा बराबर कुर्बानी दी है, कब्रों के निशान जरूर मिट जाएंगे मगर अज़ाब इलाही दूर रहेगा। तख्ते गल जाएंगे मगर कब्र में आसानी रहेगी, निशान मिट जाएगा मगर मुस्तफा के करम से हम जहां पर होंगे इन बरकतों से लहलहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक बेशक बेशक। लोग कहते हैं क्या मिलता है इन सबको मदरसा चलाने से? सुनो, है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। मुस्तफा की बात है। इजाजत दो तो एक हदीस सुनाऊं? इजाजत है? मेरे आका फरमाते मजतमा कौमुन फी बैतिन मिन बुयूतिल्लाह यतलूना किताब अल्लाही व यतदारसूनहु बैनहुम इल्ला नज़लत अलैहिमुस सकीना व हफ़्फ़तहुमुल मलाइका व गशियतहुमुर रहमा व ज़करहुमुल्लाहु फी मन इंदहु। सरकार फरमाते हैं चंद लोग हों अल्लाह के किसी घर में मुस्तफ़ा के चमन में बैठे हों, किताबुल्लाह कुरान हकीम खुला हुआ हो, उसकी तिलावत हो रही हो और बैठने वाला मुअल्लिम टीचर और उस्ताद कह रहा हो इसका माना ये है, इसकी तफसीर ये है, कुरान की आयत का मतलब ये है, इस तरह का सबक चल रहा हो, लेसन हो रहा हो। आका फरमाते हैं चंद लोग बैठ कर के जब कुरान को इस तरीके से पढ़ते हैं इल्ला नज़लत अलैहिमुस सकीना, तो अल्लाह की तरफ से उन पे सुकून की बारिशें होने लगती है, सुकून की बरसात होने लगती है। आप देखते हो हुकूमत की तरफ से कोई खास इमदाद नहीं, कौम भरपूर साथ नहीं दे पाती, मगर मदरसे में पढ़ाने वाला मुदर्रिस और मदरसे में पढ़ने वाले तलबा जब जब सूरतें देखोगे इत्मीनान नजर आएगा, यकीन नजर आएगा, करार नजर आएगा, सुकून नजर आएगा। बात सिर्फ इतनी है जहां जहां कुरान खुलता है वहां वहां रहमत का नुज़ूल। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने कुरान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। कुरान पढ़ा जाए तो सुकून की बरखा हो जाए। सुकून जानते हो, बड़े स्टाइलिश बंदे होते हैं दुनिया में। ओहो साहब क्या पूछना, एक अजीब मिजाज है। आपको ऐसा नजर आएगा यार कितना कंफर्टेबल बंदा है, कितना मजे में होगा ये, मगर यकीन मानना आज के इस दौर में जिसको भी ये सोचो ना कि बहुत पुरसुकून है, कंधे पे हाथ रखो और उससे कहो इधर कोई आड़ में गुजरा और ले जाकर के पूछिए सच्ची बताइए कैसी कट रही है। कहेगा यार दुनिया वाले यही कर रहे हैं कि मेरी मजे में कट रही है, बहुत परेशान हो यार। सुकून का ताल्लुक दौलत से कब है? सुकून का ताल्लुक बिल्डिंग से कब है? सुकून का ताल्लुक कार से कब है? सुकून का ताल्लुक दौलत की फरावानी से कब है? सुकून तो खुदा देता है, करार तो खुदा देता है। वो सुलाने पे आता है तो रेलगाड़ी की धड़म धड़म की आवाज से भी प्लेटफॉर्म पे एक मजदूर को मीठी नींद दे देता है। और अगर वो नींद बिगाड़ने पे आ जाए तो बंगला भी हो, कार भी हो, खादिम भी हो, मर्तबा भी हो, दुनिया में छाया हुआ हो, मगर बेडरूम में गोलियां पड़ी हुई है, फका फक निकल रहा है, नींद आने का नाम नहीं ले रही है। मतलब ये हुआ दौलत का ताल्लुक नींद से नहीं, वो सुलाने पे आए तो मजदूर को मीठी नींद दे दे, वो बेकरार करने पे आ जाए तो बड़े से बड़े रईस की नींद को उड़ा कर। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, मदरसा मदीनतुल उलूम, उलमाए अहले सुन्नत, सरजमीने जाम बाजार, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह। तो सुकून रखा कहाँ गया? फरमाने रिसालत है
कुरान रखा हो, सामने खुला हो, तिलावत जारी हो, माना बताया जाए, तफसीर बताई जाए, तशरीह करी जाए, मतलब समझाया जाए, अगर जिस जगह ये होता है उसी जगह पर अल्लाह के सुकून की बारिश हुआ करती है। चलो आप में से जो 55-60 के हैं, जो दौर भी गुजरा, कम से कम अपनी नस्लों के हाथ में तो दीन का झंडा दे करके जाओ। मेरे आका ने फरमाया, ओ लोगों, दुनिया से तुम गुजर जाओगे, अगर औलाद तुम्हारी सही माना में सच्ची पक्की मुसलमान है, साहिब ईमान है, नेक परहेजगार है, तुम उसे छोड़ करके भी आ गए, कब्र में लेटे हो, तुम्हारी आसानी का जरिया होगी, मैदान महशर में उठोगे, बख्शिश का बहाना होगी। खुदा की कसम, अपनी औलाद को कुरान पढ़ाओ, दीन पढ़ाओ, इस्लाम समझाओ, इसलिए कि दौर खराब आ गया। हमारे अपने दीन के बारे में पता नहीं। मस्जिद में ऐलान करा दिया मैंने, ख्वाजा गरीब नवाज का कुल होगा, जो शरीक होना चाहता है हो ले। तो एक 18-19 साल का लड़का आया था 40 रुपए लेके, बोला मुफ्ती साहब ये रख लें आप, फातिहा में शरीक कर देना। मैंने कहा किस बात के लाए हो? तो बोले वही जो मस्जिद में कुछ होगा उसी बात के लाया। मैंने कहा मस्जिद में होगा क्या? बोले वो लाउड स्पीकर बोल रहे थे ना, कुछ ना कुछ होगा आज अपनी मस्जिद में। इसे अताए रसूल का पता नहीं, मोइनुल मिल्लत व दीन का पता नहीं, इसे ख्वाजा गरीब नवाज का पता नहीं। भारत की सरजमीन पे इस्लाम की किरणों को फैलाने वाले ख्वाजा गरीब नवाज के बारे में नहीं जानता। ये फिल्मी एक्टरों के बारे में जानता है, मुंबई के गुंडों के बारे में जानता है, हर नए फैशन के बारे में जानता है। इसे ये नहीं पता कि कलमे कितने हैं, इसे ये नहीं मालूम कि अताए रसूल कौन है, इसको ये नहीं मालूम मुस्तफा ने मक्के में कितने दिन गुजारे, इसे नहीं पता कि मदीने में कितने दिन गुजारे, इसे नहीं पता मुस्तफा का मिशन क्या है, इसे नहीं पता जिंदगी का मकसद क्या है। ऐसी जिंदगी बेमकसद नहीं आए। खमीर उठवाया है परवरदिगार ने हमारा कहीं से, रूहों की दुनिया में रखा है हमें, वहां से बापों की पीठ में भेजा है हमें, बापों की पीठ से निकाल के माओ के पेटों में भेजा है हमें, फिर दुनिया में भेजने के बाद कुरान में फरमाता है अफा हसिबतुम अन्नमा खलकनाकुम अबसा, तुम्हारा खमीर उठवाया मैंने, आलमे अरवा में रखा मैंने तुम्हें, तुम्हारे बाप की पीठों में रखा तुम्हें, माओ के पेटों में उतारा तुम्हें, तुम्हारी सूरतें मूर्ति बनाई मैंने, धड़कने वाला दिल दिया मैंने, सुनने वाले दो कान लगाए मैंने, सूंघने वाली एक नाक दी मैंने, देखने वाली दो आंखें दी मैंने, इतनी बेहतरीन सूरत अता फरमाई कि खुद कुरान में फरमाता है लक़द खलक़नल इंसान फी हसन तक़वीम, सबसे अच्छी सूरत अगर मैंने किसी की बनाई है तो हजरत इंसान की बनाई है। बेशक बेशक बेशक। लेकिन फरमाता है फहसिबतुम अन्नमा खलक़नाकुम अबसा, ये इतना लंबा प्रोसेस, तुम्हारा खमीर उठवाऊं, आलमे अरवा में रखूं, बापों की पीठों में पहुंचाऊं, माओ के पेटों में उतारूं, तुम्हारी सूरतें बनाऊं, अफा हसिबतुम अन्नमा खलक़नाकुम अबसा, तुम ये सोच रहे हो कि मैंने तुम्हें बेमकसद खामखा पैदा कर दिया? नहीं, मकसद है तुम्हारा। कौन नहीं जानता मकसद को? मैं अक्सर एक मिसाल देता हूँ, पान खाने वाला अगर ऐसे करने लगे तो उसे गिलास ले जाके दे दिए तो ऊ में ही कहेगा पागल है क्या, गिलास में नहीं थूका जाता, उगालदान लेके आ। कोई पानी पीने का इशारा करे, उगालदान में ले जाकर के दे दियो, छूटते ही कहेगा पागल है क्या, उगालदान में पानी नहीं पिया जाता, थूका जाता है। मतलब फिक्र सलामत है, शऊर सलामत है, अकल सलामत है, जानता है, सब कुछ जानता बूझता है, इसे मालूम है गिलास में थूका नहीं जाता, पिया जाता है, इसे मालूम है उगालदान में पिया नहीं जाता बल्कि थूका जाता है। तो जब इतना होशियार है, सारी चीजों को समझता है, तो दूसरों से सवाल करने से पहले अपने गिरेबान को पकड़, अपने कमरे में बैठ, लाइट को बंद कर, अंधेरा कर और समझ के मैं आज कब्र में आ गया हूँ, फिर अपना ही गिरेबान पकड़ के एक सवाल कर, ओ बंदे खुदा इतना तो बता, तू दुनिया में आया क्यों है, तुझे जाना कहाँ पे है, अदालत पे किसकी पहुंचना है? अगर जवाब ये आ जाए मैं दुनिया में अल्लाह की इबादत के लिए आया हूँ, मुझे रब के पास में लौट के जाना है, लम्हे लम्हे का हिसाब देना है, तो समझ लेना ईमान जिंदा है। और अगर जवाब पलट के ना आए तो समझ लेना ईमान पे संक लग चुका है, ईमान कहीं ना कहीं मुर्दा हो चुका है, ईमान कहीं ना कहीं कमजोर हो चुका है। मैं यही कहना चाहता हूँ, जब जिंदगी का मकसद इबादत और इबादत बगैर इल्म के हो नहीं सकती,
और इल्म बगैर मदरसे के आ नहीं सकता, तो फिर मदीनतुल उलूम जरूर। जी बेशक बेशक आना भी पड़ेगा। जिंदगी इबादत के लिए, इबादत बगैर इल्म के नहीं, और इल्म मिलता है मदरसे में। उतारो इसकी टीने, इसलिए कि घर पे टीन पड़ी हो तो बेटे को दुबई भेजते हो, सऊदी अरब भेजते हो। अपने घर की टाइल्स पे जरा सी स्क्रैच आ जाए तो फौरन फूल लगाते हो, भद्दी लग रही है, अच्छी नहीं लग रही है, टाइल्स उखाड़ दी जाए, नई लगा दी जाए। ओ मेरे दीनी ईमानी भाइयों, जाम के जिंदा दिल मुसलमानों, एक लम्हे के लिए मुझे इतना तो जवाब दे दो, ये मदीनतुल उलूम है, घर आपके सजे हैं, टाइल्स लगी है, बेहतरीन लिंटर है, अच्छी अच्छी आरामगाहें हैं। कल मुस्तफा ने अगर मैदान महशर में खड़ा करके पूछ लिया, मेरा तुम्हारी निगाहों के सामने मेरा चमन इस पोजीशन में रहा, तकाजे बदल रहे थे, हालात बदल रहे थे, जमाना बदल रहा था। आराइश अच्छी होगी तो बाहर के तलबा आएंगे, इंतजाम अच्छा होगा तो बाहर के बच्चे भी आएंगे। तुम इंतजाम नहीं कर सके, टॉयलेट नहीं बना सके, बाथरूम नहीं बना सके, अच्छे आराम के कमरे नहीं बना सके। अगर मुस्तफा ने सवाल कर दिया तो याद रहे ना, अपनी बिल्डिंगें बेमाना होकर के रह जाएंगी, अपने घर बेमाना होकर के रह जाएंगे, सारी दौलत का नशा हरण होकर के रह जाएगा। इसलिए वक्त है, कोशिश करो कि मौला तूने जिस लायक भी बनाया है, आज से एक यही नारा होगा, हर जफा हर सितम गवारा है, इतना कह दे कि तू हमारा है। वो अगर अपना कह दे तो जान की बाजी लगाओ, धड़ की बाजी लगाओ, और वादा करो एक रब से कि परवरदिगार तू 100 अता फरमाएगा तो 50 मुस्तफा के चमन में दे दे। सजाओ इसे, संवारो इसे, इस लायक बना दो कि बाहर के तलबा इस मदरसे के बारे में सुने तो कशा कशा चले आए, खिंचे चले आए। और क्या अच्छा मंजर पेश होगा। भी आमिर जफर पढ़ रहे थे ना कि वो मंजर भी आएगा कि दस्तार बंदी होगी, दस्तारे बंदी होंगी, दीन का मुबल्लिग बनेगा, खादिम बनेगा, भले ही राजस्थान का हो या नागपुर का, जहां जहां जाकर के दीन की खिदमत करेगा, एक एड्रेस तो उससे जरूर पूछा जाएगा, ये बोल पढ़ाई कहाँ से की है, रहने वाला कहाँ का है, पढ़ने कहाँ गया था, दस्तार बंदी कहाँ हुई है। खुदा की कसम, अगर ये इदारा आप पामे उरूज तक उठा करके ले गए, नागपुर का हो या राजस्थान का, जब जब पढ़ाई का जिक्र होगा तब तब जाम बाजार का भी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। कुरान पढ़ाया जाएगा इसमें। हम बागी और मुखालिफ नहीं है, तमाम तालीमों के पढ़ाइए। मगर एक बात मुझे भी बताइए, बच्चा स्कूल गया, पहला सबक है, शुरू हो गया, छोटा बड़ा छोटू बड़ू रेड़। आ जाइए उलमा की बारगाह और पूछिए, सरकार मेरे बच्चे ने रेड़ तक कर दिया है, छोटा बड़ा छोटू बड़ू रेड़, बताइए सवाब कितना मिला। तमाम उलमा एक जबान होकर के कहेंगे 0 बता सन्नाटा। रेड़ तक आ तो गया मगर पता कुछ नहीं, सवाब कुछ नहीं। छोटा बड़ू छोटू बड़ू रेड़ कर लीजिए, ABCD Z तक कर लीजिए, सवाब नहीं पता। मगर आप मदीने की तुरबत की तरफ जहन लगाते हैं, सुल्तान मदीना से पूछते हैं, या रसूल अल्लाह, बच्चा है, मदरसा है, पहला दिन है, बच्चा अलिफ लाम मीम कह रहा है, आका बता दो सवाब कितना मिला। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं, अलिफ कहाँ 10 ने किया, लाम कहाँ 10 ने किया, मीम कहाँ 10 ने किया, बच्चा अलिफ लाम मीम कहता है तो अल्लाह की कुदरत कामिला से 30 नेकियां उसके दामन में डाल दिया करता है। ये किताब है कुरान, जिंदा जावेद किताब है कुरान, मुस्तफा का मौजिजा है ये कुरान। जब जब कुरान पढ़ा जाएगा नहुसतें दूर होती रहेंगी, बरकतें हमारा मुकद्दर। बेशक बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मियाँ के पास में जा रहे हैं, हजरत सर घूम रहा, सर घूम रहा, हाँ अलम तो याद है ना, सुभान बोले ना, याद तो याद ना, ना याद ना। अबे तो शुक्र मना सर घूमा है, तुझे तो पूरा घूमना चाहिए था, क्योंकि सरकार फरमाते हैं
इन्नल्लज़ी लैसा फी जौफ़िही शैउन मिनल कुरान कल बैतिल खरीब, जिसके सीने में थोड़ा बहुत भी कुरान नहीं है वो वीरान और खंडर घर की तरह होता है। तो खंडर घर में कौन फूल लगे होते हैं, खंडर घर में गमले होते हैं? नहीं, खंडर घर में भूत होते हैं, खंडर घर में जिन्नात होते हैं, परिये होती हैं, चुड़ैलें होती हैं। तो जिस सीने में कुरान का कुछ हिस्सा नहीं, जब वो खंडर घर की तरह है तो याद रखना रहमत इलाही नाज़िल नहीं होगी, भूत सवार हो जाएगा, चुड़ैल सवार हो जाएगी, चुड़ैलें सवार होंगी, जिन्नात सवार होंगे। अब सर ही नहीं, अगर तुम पूरे भी घूम जाओ तो कभी है। इसलिए मेरे भाइयों, जब मदरसा आबाद होगा, आप अपने घर से चलेंगे, रास्ते पे चलते हुए आएंगे, कोई भी आपसे कहे ये फुलानी गली है, ये फुलानी गली है, मत मानना। इसलिए कि मुस्तफा फरमाते हैं अपने घर से चलो, इल्म सीखने के लिए चलो, जिस रास्ते पे चलोगे अल्लाह उस रास्ते को जन्नत का रास्ता बना दिया करता है, जन्नत की नगर, जन्नत की डगर, जन्नत की गली बना दिया करता है। आप रास्तों पे चलते रहेंगे, जन्नत का सफर तमाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतनी तौफीक दे या रब कि जुदा होने पर लोग इतना तो कहें नक्शे वफा छोड़ गया। बेशक बेशक बेशक, हमारा इतना तो कर जाओ कि गुजर जाने के बाद भी लोग तुम्हारा नक्शे कदम पूछे तो कह देना मदीनतुल उलूम चमकाया है, मुस्तफा का चमन बसाया है, आका के चमन को लहलहाया है। ये यादें हैं, ये यादें हैं जो जमीन के पर्दे पे रहेंगी। आप कब्रों में छुप जाओगे, आपकी यादें। बेशक बेशक बेशक। बात समझ में आ रही है? सब बोलो इंशाअल्लाह। कदम बढ़ाओगे, नमाज याद करोगे, मस्जिदें आबाद करोगे। इसीलिए तो दुनिया में आए, अरे इसीलिए तो दुनिया में आए। सरकार दो आलम फरमाते हैं क़यामत जब करीब आएगी तो इल्म उठा लिया जाएगा, मतलब उलमा उठा लिए जाएंगे, फिर जाहिल बाकी रहेंगे, खुद भी गुमराह होंगे, दूसरों को भी गुमराह करेंगे, उल्टे सीधे मसले बताएंगे। हमारे किछा में दो लड़ रहे थे, बोला तबारक रोटियों पे ही हो सकता है, तो दूसरा बोला नहीं तस्बीह पे भी हो जाएगा, बोले नहीं रोटियों पे, और छोटी रोटी पे नहीं बड़ी बड़ी पे होगा। तो उन्होंने पूछा बड़ी क्यों? तो बोला जितनी बड़ी रोटी होगी ये रोटी कल कयामत के दिन यही तो छतरी बनेगी, तो रोटी बड़ी बड़ी लेके आओ। मैं रुद्रपुर में था, मेरे पास में फोन पहुंचा अफजाल भाई का, किछा में हमारे, कहने लगे हजरत ये रोटी छतरी बनेगी वहां पे। और मैंने कहा छतरी बाद में बनेगी, इसकी छतरी मौलवी साहब को कहते हुए सुन लिया। एक मर्तबा सुभान अल्लाह कह दो जन्नत में दरख्त लग जाता है, तो भरा हुआ सिगरेट था गंजेड़ी का, वही फेंक दिया और आगे गया सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरा तो बाग लग गया होगा। अरे गंजेड़ी ये मुंह मसूर की दाल, सुट्टे सुलगा रिया, सिगरेट भर के पी रिया, शर्मो गैरत नहीं आती। जिस मुंह को अल्लाह ताला ने माँ के पेट में गंदे खून से बचाया कि दुनिया में जाके तू हबीब का नाम लेगा, कुरान की तिलावत करेगा, पैदा करने वाले के नाम की माला जपेगा, मैं तेरे उस मुंह को तेरी माँ के पेट में गंदा नहीं करूंगा। जिस मुंह को अल्लाह ने माँ के पेट में बचा के रखा था, इसने पौवा आका फरमाते हैं अल-मुमिनुल क़विय्यु खैरुम मिनल मुमिनिज़ ज़ईफ़, ताकतवर मोमिन कमजोर मोमिन से बेहतर होता है। आज हमारे नौजवानों की हालत देखो, ये सुट्टे जो सुलगा रहे हैं, इन्हें ऐसे करके मार दो ऐसे, तो ये कई जगह गिर के क्या कहा कितना धक्का दिया, धक्का नहीं दे ऐसे कर दो ऐसे। मस्जिदों में आओ, अच्छी सोहबत मिलेगी, मदरसों में बैठो, कुरान का रंग चढ़ेगा, जलसों में ये नियत लेके बैठो जो बयान किया जाएगा अल्लाह से मैं तौफीक मांगूंगा कि परवरदिगार इस अमल की तौफीक अता फरमाए। ये है असल जिंदगी। हमसे पहले भी बहुत सारे लोगों ने बड़ी बड़ी आरज़ुएं की थी, बड़े बड़े सपने सजाए थे, बड़ी बड़ी लंबी आरज़ुएं थी, बड़ी मालो दौलत के मालिक हुए थे। कुरान खोलिए, इतिहास पढ़िए, इसी रुए जमीन पे कारून भी गुजरा है,
खजाने समीत इसी जमीन में धंसा दिया गया। इसी जमीन पर मक्के का सबसे बड़ा बदतमीज आदमी अबू जहल भी गुजरा है। मैदान बद्र में 2 बच्चों के हाथों से मरवा दिया गया। इसी जमीन पर नापाक अज़ाइम लेकर के यजीद भी उतरा था। खुदा की कसम आज जमाने ने उसे जिंदा मार दिया, मिटा दिया, कोई नाम तक नहीं लेता है। मगर इसी जमाने में आपने देखा कुछ ऐसी तारीख साज हस्तियां भी गुजरी है। आज भी गरीब नवाज अजमेर की सरजमीन पे लेटे हैं, न तख्त गला है, न कब्र बैठी है, न निशान भूले हैं। आज भी शहंशाह उत्तराखंड साबिर पाक कलियर में लेटे हुए हैं। खुदा की कसम आज भी जगमगा रहे हैं। आज भी किछौछा में मेरा मखदूम लेटा है, जमाना उसे नहीं भूला है। आज भी मकनपुर में मदारे पाक लेटे हैं, जमाना उन्हें नहीं भूला है। आज भी हमारे बरेली में इमाम अहमद रजा लेटा हुआ है, जमाना आज तक उसे नहीं भूला है। बात सिर्फ इतनी है, ये जब तक दुनिया में रहे अल्लाह का इनसे वादा था, जब तक सांसें चलती रहे तुम मुझे याद करते रहना, सांसें बंद होगी तो सारी दुनिया से तुम्हें याद करवाता है। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, फैजाने औलियाए किराम, मदरसा मदीनतुल उलूम, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लोग कहते हैं ये मदरसे में पढ़ाने बैठ गए, अब इनके लिए हम लाए जहां तहां से कमा के, ठेले लगाएं, चाहे धान गेहूं लगाएं, कुछ भी लगाएं, ये तो अपने मदरसे में बैठ के पढ़ा रहे हैं। ये क्या काम कर रहे हैं? ये वो काम कर रहे हैं, ये वो काम कर रहे हैं जो कोई भी नहीं कर पाएगा। सच्ची बता रही हूँ मैं। इस पे एक मिसाल देता हूँ, सुन लो वो भी। हाँ, एक मर्तबा ये अपनी जो बॉडी है ना, बॉडी, ये जो पार्ट्स हैं, आंखें, कान, नाक, हाथ, पैर, इनकी मीटिंग बैठ गई। तो हाथ बोले यार काम हम करते हैं, ये सब चीजें उठा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, और ये मैदा फ्री में खा रहा है जमाने से। पैर बोले कि हम चल रहे हैं और मैदा फ्री में खाए। आंखें बोली हम देखने का काम करें, खराब हो जा रही है, मैदा फ्री में खा रहा। कान बोले हम सुनने का काम कर रहे हैं, मैदे को फ्री में अपने खुराक डोज मिल रही है। तो सारे पार्ट्स बोले भाई खाना देना बंद कर दो, मैदे को खाना देना बंद कर दो। तो पहला दिन तो गुजर गया, पहला दिन। जब दूसरा दिन आया ना, दूसरा, तो जिन हाथों ने कहा था कि उठाएं हम खाए मैदा, उनका हालत पता है क्या थी? उठाएं, उठ नहीं रहा था कुछ भी। 2 दिन में बोले हो सत्या पड़ गई। जिन पैरों ने कहा था चले हम खाए मैदा, काम छोड़ गए, बोले चले। अरे क्या हो गया इनमें? जिन आंखों ने कहा था देखे हम खाए मैदा, उन आंखों की हालत पता थी? ओ भैया धीरे धीरे खत्म हो रही थी। जिन कानों ने कहा था सुने हम खाए मैदा, पता क्या थे? अबे क्या पता नहीं चल रहा था, कानों पर टिप नहीं रहा था कुछ भी। तो सब ने फिर दोबारा मीटिंग बिठाई और बोले भैया मैदे को खाना देने में सिर्फ मैदे का ही फायदा नहीं है। जी 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 जी, बेशक बेशक बेशक। मैदे को खाना देने में सिर्फ मैदे का ही फायदा नहीं है, खाना मैदे तक पहुंचेगा, हाथ काम करेंगे, खाना मैदे तक पहुंचेगा, पाँव काम करेंगे, खाना मैदे तक पहुंचेगा, कान सुनने का काम करेंगे, खाना मैदे तक पहुंचेगा, आंखें देखने का काम करेंगे। समझदार हो गया, सारा समझ गए हो? जी बेशक बेशक बेशक। इनको बिठाकर खिलाने में इन्हीं का फायदा नहीं है। जी बेशक बेशक बेशक। और अब भी नहीं आएगा तो खोल दूं पूरा। रात में 2 बजे हजरा हजरा कौन है? अरे पहचान नहीं पा रहा हूँ, भतीजा आया तुम्हारा अभी 2 बजे। तो भतीजा आया तो रात में 2 बजे मैं क्या करूँ? अजान नहीं पढ़ना है आपको? अजान खुद पढ़ लेते। अरे आपसे अच्छी कौन पढ़ेगा? आपसे अच्छी कौन पढ़ेगा? बकरा लिया अकीके के लिए हजरत। हाँ
बकरा कटेगा, काट लो। अरे आपसे अच्छी दुआएं किसे याद होंगी? अच्छा अच्छा, हजरत हाँ नाम बताओ प्यारा सा। अच्छा खुद रख लो। अरे हजरत आपसे अच्छा हजरत हाँ निकाह होगा, खुद पढ़ा ले। मुझे पता कैसे पढ़ा जाएगा तुम्हें। हजरत हाँ तलाक दे दी लौंडे ने यार, तो मैं क्या करूं? अरे मसला तो तुम बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जी जी हजरत हाँ चल बस जी जी चल बस अब्बा अब्बा चल बस अब्बा, तो मैं क्या करूं? तुम ही तो नमाज। वाह 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 गई वाह वाह। दुनिया का पहला दिन था तब भी हजरत, और आखिरी दिन आ गया हजरत। जी 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 बेशक 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 जी बेशक 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 इंशाअल्लाह जी। चमन को करो शानदार, मुस्तफा का चमन लहलहाएगा, कुरान और हदीस की तालीम आम होगी, और जब कुरान और हदीस की तालीम आम होगी तो इंशाअल्लाह मुसल्लों का वकार सलामत रहेगा, मस्जिदों की आबरू सलामत रहेगी, दीन के किले सलामत रहेंगे, ये दीन का मिजाज सलामत रहेगा, सजदों का ज़ौक़ और शौक़ परवान चलता रहेगा। जब तक उलमा सलामत है दीन की बहारें सलामत। बेशक बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने औलियाए किराम, मदरसा मदीनतुल उलूम, सरज़मीने जाम बाजार, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। सब जाम के ही बैठे हो या बाहर के भी हो? सब जाम के हो? बड़ा क्या मेरा देखा हुआ भी है, और मैं ये भी जानता हूँ यहाँ पे कैसे कैसे हैं। जी बहुत नवाजा है अल्लाह ने आपको। हाँ माशाअल्लाह। ये इंतजार छोड़ दो कि कोई दीन के हवाले से आप तक पहुँचे। आप कोशिश करो कि दीन के हवाले से हम उस तक पहुँच जाएं, बेशक बेशक। वरना वो दिन भी आने वाला है जिसके बारे में कुरान कहता है, सुनो इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा, जमीन हिला दी जाएगी, वाखरजतिल अर्दु अथक़ालहा, जमीन में जो कुछ खजाने छुपे हैं सब बाहर फेंकेगी। लोग उठा उठा करके कहेंगे ए तू मेरी तरफ से ले ले, मुझे कुछ नेकियां मिल जाएंगी। दूसरा कहेगा तू मेरी तरफ से ले ले, मेरे पास बहुत। लेने वाला नहीं होगा, खजाने का अंबार होगा, सोने चांदी का ढेर होगा। इससे पहले के आंखें बंद हो, इससे पहले के सांसें रुके, इससे पहले के सीने की धड़कन बंद हो, अपने हाथ से रब के रास्ते में इतना तो खर्च कर जाओ कि दिल को तसल्ली रहे, जहां जा रहा हूं वहां अकाउंट में अपनी मनी सेव कर रखी। बेशक बेशक बेशक। एक साहब थे, एक बुजुर्ग के पास जाकर के बोले हजरत मरने से बड़ा डर लगे मुझे। तो बुजुर्ग ने फरमाया नमाज पढ़ते हो? बोले नहीं। बोले 1 महीने तक लगातार 5 टाइम की नमाज पढ़ो और अपने हाथ से जितना सदका खैरात हो सके राह खुदा में दो, और 1 महीने के बाद मेरे पास में वापस आओ। गया, बुजुर्ग ने पूछा अब बताओ हालत क्या है? तो कहने लगा हुजूर अब मुझे मरने से डर नहीं लगता, अब ऐसा लगता है मौत आएगी, ठीक है आ जाए। बुजुर्ग ने फरमाया जानते हो वजह क्या है इसकी? वजह इसकी ये है कि पहले जो तुम्हें डर लगता था तो तुमने उस अजनबी जगह के लिए अपनी तरफ से कुछ भेजा नहीं था, तो आपको डर लगता था कि जाऊंगा कहाँ पे, पहुंचाया कहाँ जाऊंगा, उठूंगा कहाँ पे, मैदान कैसा होगा, मेरा तो कुछ है भी नहीं। अरे ये तो दुनिया में आप देखते हो, किसी अजनबी जगह चले जाओ, जान पहचान का कोई ना हो, अजीब तरीके से चौचियाई नजरों से देखते हो, टुक टुक दीदम दम न कशीदम, पता नहीं चलता किससे बात करें, किससे अपनी तन्हाई को बांटे। यार उन बुजुर्ग फरमाते हैं जब तक तुमने अपना कुछ भेजा नहीं था
तुम्हें मरने से डर लगता था, अब तुम नमाजें भेज चुके हो, सदका और खैरात भेज चुके हो, अब तुम्हें जाने से डर नहीं लगता, बल्कि तुम्हारे दिल में यकीन है वहां पहुंचूंगा तो मेरा अकाउंट इंशाअल्लाह भरा हुआ। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छा, जितने बैठे हो, जितने बैठे हो, राह खुदा में कुछ दोगे? दोगे? जेब में ना हो तो भी, घर पे भी ना हो तब भी, मुझे जाम से 2 लोग ऐसे चाहिए जो इस इदारे के लिए 5-5 हजार रुपए की कुर्बानी पेश करें। हमारे भाई खड़े हो गए, सुभान अल्लाह, नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मजहबे इस्लाम, मदरसा मदीनतुल उलूम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हमारे ये भाई भी 5,000 रुपए, सुभान अल्लाह। मोहम्मद अशरफ साहब, खुदा खुदा करे तेरे दामन पे गर्दे गम ना पड़े, तुझे ना दश्ते मसाइब में जिंदगी लाए। दुआ है मेरी, हमसे सिला मत लेना, न इनसे लेना, सौदा खुदा से करिए। परवरदिगार तेरे महबूब के चमन के लिए दे रहा हूँ, ये सौदा मैं तुझसे कर रहा हूँ, न किसी मौलवी से है, न वक्त के अल्लामा या मुफ्ती से है, मेरा सौदा फकत मेरे परवरदिगार। बेशक बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान उससे अल्लाह। सौदा करिए और उसके सौदे में कभी खसारे नहीं होते, इंशाअल्लाह फायदे ही फायदे। बेशक बेशक, इस मजमे में जितने अहले दिल बैठे हैं, आप में से कोई ऐसा अहले दिल है जो 2500 रुपए इस इदारे के लिए पेश कर सके? सुभान अल्लाह। जेब में नहीं है तब भी आइए, नाम लिखा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हमारे भाई आ गए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मोहम्मद अहसन साहब, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हमारे अहसन भाई ने 5,000 रुपए इदारा मदीनतुल उलूम के लिए अपनी जानिब से पेश किए। रब तबारक व तआला दीन और दुनिया की ने भलाइयां अता फरमाए। कोई ऐसा अहले दिल है जो 2500 रुपए इस इदारे के लिए कुर्बानी पेश करे? उठिए उठिए उठिए, उठ जाइए आप, सुभान अल्लाह। 2500 रुपए हमारे ये भाई वादा कर रहे हैं इंशाअल्लाह ताला इदारे के लिए पेश करेंगे। और कोई शर्माइए मत, शर्म 2 तरह की होती है, एक शर्म जहन्नम में उठा के फेंकवाएगी और एक शर्म जन्नत का रास्ता दिखलाएगी। हराम काम हो रहा हो, शर्म आ जाए तो जन्नत मिलेगी, हराम काम देख के शर्म आ गई वापस चले आए। और अगर जायज काम हो रहा है, मर्ज़ी मौला का काम हो रहा है, वहां शर्म कर गए तो याद रखना ये शर्म जहन्नम तक का सफर करा देगी। इसलिए ऐसे मौके पे मत शर्माए। हदीस में मेरे आका फरमाते हैं, जो बंदा राहे खुदा में गिन गिन के देता है, अल्लाह उसे भी गिन गिन के अता फरमाता है। जो बगैर सोचे समझे राहे इलाही में पेश करता है, अल्लाह उसे अपने पास से बेहिसाब रिज़्क़ अता फरमाता। और वो बेहिसाब अता फरमाने पे आ जाए तो कैलकुलेटर आप मत निकालना, न थर्मामीटर निकालना, न आप नापने बैठना, इसलिए कि वो देने पे आता है। तो खुद कुरान में फरमाता है, इन्नल्लाहा यर्ज़ुक़ु मन यशाअ बिग़ैरि हिसाब, अल्लाह जिसे देने पे आए तो बेहिसाब भी अता फरमाता है। अच्छा, जितने बैठे हो, चलो कंडीशन हटा रहा हूं, जितने बैठे हो, जो पेश करना चाहते हो और इस मुस्तफा के चमन में बैठे हो, जेब में जो कुछ तुम्हारे पास में हो, दिल बड़ा करिए, मन बनाइए, उठ करके आइए और यहाँ पे नाम लिखवाइए। है कोई अहले दिल? सुभान अल्लाह। हमारे चचा, अल्लाह पाक इनके आने को कबूल फरमाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, हमारा भाई मजहबे इस्लाम, मजहबे इस्लाम, मदरसा मदीनतुल उलूम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हमारे भाई 1000 रुपए पेश कर रहे हैं, अल्लाह पाक कबूल फरमाए। आमीन। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। असल में मैं चंदा वंदा करता नहीं हूँ, मगर मैंने इस मदरसे की जब ये खस्ता हालत देखी तो कम से कम इतना तो दिल बड़ा कर लो, ये टीने उतर के इसका लिंटर पड़ जाए। सुभान अल्लाह। बेशक मौलाना आशिक साहब जिन अज़्म व इरादों को लेकर के निकले हैं
और इनकी कोशिश है कि हजरत मैं चाहता हूं कि यहाँ पे बाहर के बच्चे भी रहें, कमरों का निजाम अच्छा हो जाए ताकि यहाँ पे दस्तार बंदी का पुरकैफ मंजर अहले जाम अपनी आंखों से देखें। तो आप दुआ करो अल्लाह की बारगाह में सच्चे मन से कि मौला हमारे इदारे को इतना बामेरूज अता फरमा, इतनी तरक्की अता फरमा कि हम जीते जी अपनी आंखों से हुफ्फाज़े कुरान को देख सके, ऐसे बच्चों को देख सके जिनके सीने मुस्तफा की मोहब्बत के मदीने बने, कुरान के 30 पारों के मदीने बने। अपनी आंखों से इंशाअल्लाह आप देखोगे, कुर्बानियां आपकी होंगी, रायगा नहीं जाएंगी, इसलिए कि वो खुद फरमाता है इन्नल्लाह ला युदियु अजरल मुहसिनीन, काम करने वालों के काम को अल्लाह कभी बर्बाद नहीं जाने देता, उसका भरपूर सिला अल्लाह पाक अता फरमाता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। थोड़ा सा दिल बड़ा करने की जरूरत होती है, आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है, बेशक बेशक, ना कोई ये बड़ा काम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारे भाई आ रहे हैं, अल्लाह पाक कबूल फरमाए। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। हमारे ये भाई आ रहे हैं, सुभान जमील भाई माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। कुछ के मन में चलता होगा है 500 कोई पढ़ा, क्या करूं क्या करूं, सोचो ही मत, बगैर सोच है ना, सौदे ऐसे होते जी बेशक। सोच लिया तो सौदा कहाँ है, मन में खटका आ गया तो सौदा कहाँ है। जी जी। राबिया बसरिया को इतना यकीन था कि उसकी बारगाह में रोटी पेश कर दी थी, दरवाजे तक रोटी आई कम थी तो कहने लगी ये रोटी किसी की भी हो सकती है, जी जी। सच्चा है, एक दो तो परवरदिगार आलम 70 तक अता फरमाता है। और सुभान अल्लाह, अब तो ये रमजान आ रहा है, रमजान मुबारक बाबरकत महीना, रहमतों का, मगफिरतों का, जहन्नम से आजादी का, कुरान की तिलावत का, रहमतों नूर का। इस रमजान मुबारक में भरपूर आप कोशिश करना कि इस इदारे की तामीर और तरक्की के लिए आप जान की बाजी लगाएं ताकि ये इदारा एक मिसाली इदारा बन सके, खिदमत दीन मतीन अंजाम दे, यहाँ से तलबाए अहले सुन्नत फारिग हो, मुख्तलिफ इलाकाजात में दीन की तबलीग करें। इंशाअल्लाह ताला ये मिजाज बनेगा तो आप चाहे जहां पे रहें आपकी कुर्बानियां इंशाअल्लाह आपके साथ हैं। बेशक 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 बेशक। इस हिम्मत के साथ जिया करो, अकेला हूँ मगर आबाद कर देता हूँ वीराना, बहुत रोएगी मेरे बाद तेरी शाम तन्हाई। बेशक बेशक। अकेले बन के रहो मगर अंजुमन की तरह जियो, अकेले रहो मगर हजारों का मिजाज लेकर के जियो, अकेले रहो मगर अपने दम पे कुछ करने की हिम्मत लेकर के जियो। ये मिजाज रहेगा ताईदे गैबी शामिल हाल होगी, बंदा कदम बढ़ाता है थामने के लिए उसकी रहमत इस्तिकबाल करती है। बेशक 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 बेशक। माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मुसलमानाना निजाम, नारे तकबीर, मदरसा मदीनतुल उलूम, आपका मदरसा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। सीन भाई अपनी वालदा के इसाले सवाब की नियत से 1100 रुपया हुजूर सैयदना सरकार बगदाद रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हो को नजर में रखते हुए 1100 रुपया इदारे के लिए पेश कर रहे, अल्लाह पाक कबूल फरमाए। आमीन, अल्लाह आमीन। अरे जेबों में ना हो तो लिखवा दो हैं, या वालिदैन अगर दुनिया से गुजर गए हैं तो ये नियत कर लो कि हम मदरसे में दे रहे हैं, या अल्लाह इस सदका इस खैरात के सबब मौला तबारक व तआला हमारे माँ बाप की कब्रों को ठंडा फरमा दे। नियत आप करिए। वो जिस्मों को देखता तो अबू लहब तो बड़ा ही चिट्टा था, मगर वो जिस्मों को देखता ही नहीं, वो दिलों में छुपे ईमान की हरारत को देखता है। बिलाल को कबूल कर लिया गया। वो जिस्म नहीं देखता, कपड़े नहीं देखता। आप नियत करिए, इंशाअल्लाह ताला नियत का सवाब अभी से शुरू हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो देखो दो आ रहे हो जा रहे हो जा रहे। जी जी। एक तो हिंदुस्तान में किसी से पूछो कहाँ जा रहे हो तो वो कह रहे आ रहे हूँ। आज तक किसी ने नहीं कहा जी। सुभान अल्लाह। ये कुर्सी वाले हमारे साहिबान मिंबर साहब ये बैठे हुए हैं, माशाल्लाह बड़े अच्छे लग रहे हैं बैठे हुए। आओ मुलाकात करो इधर आके।
लिखवाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हिम्मत मांगा करो अल्लाह से, परवरदिगार आलम हौसले अता फरमाए, है ना। ये देखो चमन तो लहलहाते रहेंगे, हजार कोशिशें कर ली जमाने ने कि इनकी फजाओं को खराब कर दिया जाए, मगर ये रसूलुल्लाह का चमन है, मस्जिद खुदा का घर है। लॉकडाउन लग गया था तब भी मुसल्लों से कुरान के नगमात की सदाएं आती रही थी। सुभान अल्लाह। लॉकडाउन ने हालात कितने भी खराब कर दिए थे, मगर फिर भी मस्जिदों का नूर सलामत था, हैं? तो दुआ करो कि ये सब सलामत रहें, खानकाहें सलामत रहें, मदारिस सलामत रहें, मसाजिद अहले सुन्नत सलामत रहें। ये सलामत है तो दीन की बहारें सलामत है, कुरान का ज़ौक़ व शौक़ है, उसकी तिलावत का शौक़ सलामत है। ये सलामत है तो इंशाअल्लाह ताला दीन का मिजाज भी सलामत। भरोसा रखो उस पर। मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है, एक बकरी छत पे खड़ी थी, नीचे भेड़िया खड़ा था, तो बकरी खड़ी खोटी सुना रही थी, बड़ी खड़ी खोटी। किसको सुना रही थी? भेड़िए को। भेड़िया जानते हो बकरी को 1 मिनट में चीर फाड़ के बराबर कर दे। तो कुछ लोग आकर बोले, हिकायत है ये, मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखी है। लोगों ने पूछा, भेड़िए साहब ये बकरी आपको सुना रही है? जवाब अगर समझ में आ गया तो रब पर भरोसा करने का अंदाज आ जाएगा। भेड़िए का जवाब था, वो लोगों बकरी नहीं सुना रही है, वो छत सुनवा रही है। जी जी जी। अरे नहीं सुना रही है, वो छत सुनवा रही है, क्योंकि ये जहां खड़ी है इसका वसीला बड़ा मजबूत है, सहारा बड़ा मजबूत है। ये जहां खड़ी है इसका वहां कॉन्फिडेंस बड़ा मजबूत है। मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, एक बुजुर्ग हमेशा खिले खिले रहते थे, उनसे लोगों ने पूछा, बड़े खिले खिले रहते हो? तो कहने लगे, जब से मैंने अपने सारे मामलात अल्लाह के हवाले किए हैं, चेहरे पे कभी फिक्र के आसार दिखाई नहीं देते, कभी गम के आसार नुमाया ही नहीं होते, इसलिए कि मैं शर्म खाता हूँ कि जिसके सारे मामलात अल्लाह के दस्ते कुदरत में हो, वो जमाने से क्या शिकवा करे, क्या गिला करे, क्या शिकायतों का पुलिंदा लिए फिरे। और मैं भी आपसे कहता हूँ, कभी दिल दुख भी जाए तो दुनिया वालों को दुखड़े मत सुनाना, दुनिया सुन के मजाक उड़ाती है। होंठ बार बार पोंछेंगे रुमाल से करके, अच्छा ओफो यार तू इतनी परेशानियों से गुजर गया, बड़ा दिल कटा जा रहा मेरा। और जैसे ही आगे बढ़ोगे, इसका दोस्त आएगा पीछे से, उससे कहेगा आया ऊंट पहाड़ के नीचे, बहुत उड़ रहा था, बहुत उड़ रहा था। और अभी थोड़ी देर में क्या कह रहा था? कह रहे यार मेरा दिल कटा जा रहा है, तूने बताया क्यों नहीं? पहले बता देता। कैसा पगला बना हुआ था। वो कह रहे अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, दुखड़े दुनिया को मत सुनाओ, अपने गिले शिकवे दुनिया से मत करो, आप मुसल्ले पे सुनाओ, परवरदिगार का वादा है, मुसल्ले पे रोना तेरा काम है, सारी दुनिया में हंसाना तेरे परवरदिगार का। बेशक 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 हक है। जो मुसल्लों पे रोते हैं फिर वो जमाने के सामने नहीं रोते, वो सारी की दुनिया के सामने मुस्कुराते हैं। बेशक बेशक। हमारा सब कुछ तो उसी का ही है, तो सब कुछ उसी का है, तो उसी के रास्ते में फराख दिली के साथ में पेश किया करो। रमजान मुबारक का महीना आ रहा है, इस इदारे का अहले जाम से मैं कह के जा रहा हूँ, जाम वाले बिलखुसूस अपने इस महबूब इदारे का ख्याल रखें। रमजान के बाद इंशाअल्लाह ताला ये टीने भी उतर जाए, लिंटर भी पड़ जाए, बेहतरीन एक डिजाइन के साथ में ये मदरसा लहलहाने लगे, चमकने लगे, चमन मुस्तफ़ा की आबियारी होगी तो इंशाअल्लाह जिंदगी में बहारें आ रहे हैं। बेशक बेशक। अच्छा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ हाँ। का सलीका आ रहा है, मदरसा अता कर रहा है, तकरीर का फन आ रहा है, मदरसा दे रहा है, कोई वक्त का मुनाजिर है, मदरसे की पैदावार है, बरेली का मुफ्ती आजम है, बरेली की पैदावार मदरसे की पैदावार है, अपने वक्त का आला हजरत है, वो भी मदरसे की पैदावार, बगदाद में लेता गौसे आजम है, वो भी मदरसे की पैदावार, अपने वक्त का इमाम आजम है। बेशक बेशक बेशक। मदरसे ने ये सारे प्रोडक्ट हमें दिए हैं, मदरसे ने ये सब हमें अता किया है।
गलियों से उठाते हैं, नुक्कड़ों से उठाते हैं, गाली बकने वाले बेहुदा बच्चों को चंद दिन मदरसे में रखते हैं, उसे कोई नहीं पूछता। खुदा की कसम उसे इस लायक बना देते हैं कि वो कुरान सीखता है, मुसल्ले पे खड़ा होता है, वो एक बार कहता है अल्लाह अकबर, सारी कौम हाथ उठा करके अल्लाह अकबर कह रही है। वो एक बार कहता है अल्लाह अकबर, सारी कौम झुक जाती है। वो कहता है समी अल्लाहु लिमन हमीदा, पूरी कौम खड़ी हो जाती है। किसने दिया ये अथॉरिटी, किसने दिया ये पावर उस बच्चे को? गाली बकता रहता, नुक्कड़ पे खड़ा रहता, बेहुदा बन जाता। मदरसे ने चंद दिन कुरान और हदीस सिखाकर मिंबरे रसूल पे उसे खड़ा कर दिया है, मुसल्ला इमामत पे उसे खड़ा कर दिया है। खुदा की कसम ये सारी देन है तो मदारिस अहले सुन्नत। बेशक 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 बेशक। छोटू जा बोल 50-100 का नोट जिसके पास है सब दो। खड़ा हो जा, खड़ा हो, ये निकालो 50-50 का नोट जिसके पास में, निकलवा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दिया करो, है ना। असल में आप सोचते होगे ये मौलवियों का काम है, और भैया मौलवी जितना ले रहे हैं उससे ज्यादा कहीं रिटर्न कर रहे हैं, लौटा रहे हैं। दीन की जितनी जरूरतें वाबस्ता है सारे की सारी मौलवी अंजाम दे रहे हैं, तो आप ख्याल रखें। हमारे भाई आए, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अरे ये क्या देख रहे हो कि मतलब 100-200 है या 500 है? आप सच्चे मन से 1 रुपया जमा करके जाओ, वो तुम्हारी नियतों का हाल जानता है। बेशक बेशक। भारत की सरजमीन पर शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी, देहली में मजार है, उनके बाप का नाम है शाह अब्दुल रहीम देहलवी। जब जब नबी के मीलाद का मौसम आता था देगे चढ़ाते थे। एक मर्तबा रबीउल अव्वल शरीफ आ गया, पास में कुछ नहीं था, भुने हुए चने सामने रखे और फातिहा पढ़ी, और दिल में मलाल रहा, आका आपके मीलाद का मौसम आया, आज मैं जो है वो देगे नहीं चढ़ा सका, चावल बना करके नहीं खिला सका, रात को सोए, सुभान अल्लाह किस्मत जागी, सरकार ख्वाब में आए। क्या देखते हैं शाह अब्दुल रहीम, शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी के वालिद, मेरी आका मेरे आका के सामने शाह अब्दुल रहीम के वही भुने हुए चने रखे हुए हैं, और आका मुस्कुरा के कह रहे हैं, ए अब्दुल रहीम, हमारे यहाँ पर ज्यादा नहीं देखा जाता है, दिल का नजराना देखा जाता है। तुमने मोहब्बत के साथ में भुने हुए चने पेश किए हैं, हमारी बारगाह में कबूल हो। बेशक 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 बेशक। तो यहाँ पे 10 या 5 नहीं देखा जाता, दिल का खुलूस देखा जाता। बेशक दिल का खुलूस शामिल हो तो 10 काफी है, और अगर दिखावा शामिल हो तो 1000 बेकार हैं। किसी को दिखाने के लिए नहीं, अपने परवरदिगार को मनाने के लिए पेश करो। वादा करो अपने मुस्तफा से, या रसूल अल्लाह तुम सारी जिंदगी तड़पे हमारे लिए, मचले हमारे लिए, गारों में रोए हमारे लिए। हमारे वक्त के इमाम को कहना पड़ा, अल्लाह का जहन्नम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा लिए हैं। जो मुस्तफा अपनी उम्मत के लिए इतना रोए। फतावा रज़विया में आला हजरत लिखते हैं, ये जो कभी कभी कान नहीं बजते हैं, कान बजना जानते हो, कभी कभी साए साए की आवाज आती है, इसे कान बजना कहते हैं। जानते हो क्यों बजते हैं? जी अरे ये माशाअल्लाह। हाँ, आपके मदरसे का बच्चा, सुभान अल्लाह। कान क्यों बजते हैं? आला हजरत ने लिखा है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब कब्र अनवर में उतार दिया गया, कान लगाया गया, होंठ हिल रहे थे, मेरे आका तब भी यही कह रहे थे, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। आला हजरत सरकार फरमाते हैं, वो सदा आज भी जारी है, वो आवाज आज भी जारी है। कभी कभी वो आवाज किसी बंदे के कान से टकरा जाती है तो कान बजता है। आला हजरत ने लिखा है, कभी ऐसा हो तो दुरूद पढ़ लिया करो, मुस्तफा जाने रहमत पे दुरूद भेजा करो। अंदाजा तो लगाओ, 14 सदियां गुजर रही है, आज भी मेरा नबी अपनी उम्मत की गमखारी कर रहा है, आज भी मेरा नबी अपनी उम्मत के गम खा रहा है। तो उम्मत को चाहिए कि अगर कोई कहे
कि नमाज क्यों नहीं पढ़ता, तो ये मत कहा करो मैं किसी का कुछ बिगाड़ रहा हूँ। अगर कोई समझाए कि ये नशावर चीजें मत इस्तेमाल करो, मत कहा करो ये कि मैं किसी का कुछ बिगाड़ रहा हूँ। तुम्हें क्या पता तुम मुस्तफा जान रहमत को कितनी तकलीफ पहुंचा रहे हो। अम्मा आयशा की गोद में सर है मेरे मुस्तफा का, और दुनिया से रखते सफर बांध रहे हैं। आखिरी वक्त आन पहुंचा है, उस वक्त में भी मेरे आका की जुबान पर जो अल्फाज जारी थे वो ये थे, ये मेरी उम्मत, मेरी मेराज ये थी कि मैं खुदा तक पहुंचा, तुम्हारी मेराज ये होगी कि तुम नमाजों तक पहुंच जाना। नमाजें कभी तर्क मत करना, नमाजें कभी मत छोड़ना। वो लोगों, अच्छे दीन की तरफ आ जाओ, सच्चे मजहब की तरफ आओ, कुरान की तालीम की तरफ आओ, मदरसे की तरफ आओ। ये मत सोचो कि दीनदार और मजहबी अगर बन गए तो सारे मेले ठेले छूट जाएंगे, धूम धमक्कड़ छूट जाएगी। नहीं, खुदा की कसम, अल्लाह के रास्ते का नशा ऐसा है, अगर दीनदार बन गए, मजहबी बन गए, कुरान पढ़ना शुरू कर दिया, नमाज सीखना शुरू कर दिया, ऐसा नशा इसका चढ़ता है, फिर जमाने का कोई भी तुर्शी इस नशे को नहीं उतार सकता है। आप पूछो किसी बंदे से, उधर बारिश हो रही है, ये मस्जिद जा रहा है, तूफान आ रहा है, ये मस्जिद जा रहा है, वजह क्या है? इसलिए कि रंग ऐसा चढ़ा है, अब इस रंग को कोई उतार नहीं सकता। रंग चढ़ाना है तो अल्लाह का रंग चढ़ाओ, सिबगतुल्लाह, सबसे बेहतर रंग ये है। दीनदार बनो, मजहबी बनो, अल्लाह के सच्चे बंदे बनो, रब तबारक व तआला यहाँ भी चैन और सुकून अता फरमाएगा, जन्नत कब्र को जन्नत की क्यारी बनाएगा, मैदान महशर में मुस्तफा की शफाअत अता फरमाएगा। दुआ मांगा करो, या अल्लाह जन्नत में अपने महबूब का पड़ोस अता फरमा दे। मदरसे के लिए लेकर के आओ, मदरसे के लिए दो जगह तो माशाल्लाह खूब है, लेवा गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत फैज़ान मुफ्ती आज़म सरकार, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, एक वादा करो कि रमजान में इंशाल्लाह सब मेहनत करेंगे इसके लिए, इंशाल्लाह, है ना? रमजान का महीना बड़ी बहारों का महीना है ना, बड़ी बहारों का, इसके लिए तैयारी करो, हैं? तबीयतों के इंबिसात के साथ, मसरत के साथ, खुशी के साथ इस्तकबाल करो रमजान का। एक हदीस शरीफ सुना दे रमजान के ताल्लुक से, समझ में आ गई तो इंशाल्लाह मिजाज बन जाएगा। मेरे आका फरमाते हैं, मन सलिम लहु रमजान सलिमत लहु सना। कितनी प्यारी हदीस, मुख्तसर सी। आका फरमाते हैं, जिसका रमजान अच्छा गुजर जाता है उसका पूरा साल अच्छा गुजर जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद, अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए 11 महीने जो करना है करना, मतलब कुछ और मत समझ जाना, मतलब काम धंधा रोजी इकट्ठी करना, सब बना करके रखना, ये 11 महीने करो, और एक महीना पूरी कमर बांध के रमजान के महीने में एड़ी चोटी का जोर लगा दो कि परवरदिगार आलम तुझसे बख्शिश का परवाना हासिल करके ही रहो। बेशक हजरत तलहा है, सुभान अल्लाह, ख्वाब देखते हैं, दो सहाबी हुजूर के पास आए, हालत ईमान में नहीं थे, इस्लाम कबूल करा। एक सहाबी एक जंग में शहीद हो गए। शहीद का मर्तबा जानते हो? जन्नत में जो एक बार पहुंच गया आना नहीं चाहेगा। इल्ला शहीद यतमन्ना अन यरजिअ इला दुनिया फयुक्तल अशरा मर्रात। मगर शहीद एक ऐसा है बंदा कि उससे फरिश्तों से रब पूछवाएगा, क्यों उदास सा रहता है? ये कहेगा, मौला तेरी जन्नत मजा नहीं आया, मजा नहीं आया जन्नत में, परवरदिगार दिल नहीं लगता यहाँ पे।
क्या तमन्ना है तेरी? शहीद कहेगा मौला दुनिया में भेज दे, जो मजा तेरे नाम पे मरने में आया था वो लज्जत मुझे जन्नत में नहीं मिल रही है। मेरी तमन्ना है तू दुनिया में मुझे फिर भेज दे, मैं एक बार नहीं 10 बार तेरे नाम पे काटा जाऊं, हर बार मुझे नई लज्जत करूं तेरे नाम पे जा फिदा। न बस एक जा दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा करूं क्या? वाह वाह, बेशक बेशक बेशक। शहीद हो गया और दूसरे सहाबी 1 साल तक जिंदा रहे। जी 1 साल तक हजरत तलहा ख्वाब में देख रहे हैं कि मैं जन्नत के दरवाजे पर खड़ा हूं। तो जो शहीद हुए थे हम सहाबा का उसके बारे में ख्याल ये था कि जन्नत में जब जाने की बारी आएगी तो ये पहले जाएंगे, और दूसरे वाले 1 साल तक जिंदा तो रहे मगर वो शहीद तो हुए नहीं। और वो जो शहीद हुए थे वो नेक अमल करने में भी बड़ी तेजी दिखाते थे, दौड़ते थे नेक अमल की तरफ। ये थोड़े से सुस्त रफ्तार थे, हालांकि तमाम सहाबा जन्नती हैं, सुभान अल्लाह, मगर अपना अपना मिजाज, अपनी अपनी रफ्तार है नेक अमल करने के मामले में। तो सहाबा में बातें होती थी कि हमने तो ये सोचा था कि वो पहले जाएंगे जो शहीद हुए हैं, मगर ये पहले चर्चित हुआ, मशहूर हुआ, होते 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 बारगाह मुस्तफा में पहुंच गया। हम तुम ख्वाब देखें तो वही देखते हैं जो दिन भर की खुराफात होती है, मगर वली ख्वाब देखे, सुभान अल्लाह, वली किसी सहाबी के कदमों की धूल को नहीं पहुंच सकता। सहाबी ख्वाब देखे तो सुभान अल्लाह, और सहाबी के ख्वाब पर मुस्तफा अपनी जुबान से मोहर लगा दे तो वो ख्वाब नहीं रहता, हदीस रसूल बन जाती है, कौले रसूल बन जाता है, मुस्तफा का फरमान बन जाता है। ख्वाब पहुंचा तो मेरे आका ने फरमाया तुम्हें ताज्जुब क्यों हो रहा है भाई? ठीक है शहीद हुए, मगर ये जो 1 साल बाद तक जिंदा रहे, जुमला सुन लीजिएगा और रमजान के लिए तैयार हो जाइएगा। मेरे आका ने फरमाया ये बताओ वो जो 1 साल तक बाद में जिंदा रहे, क्या उन्होंने रमजान पाया कि नहीं पाया? पाया कि नहीं पाया? सहाबा बोले या रसूलल्लाह ये हमारी आंखों देखा वाकया है, रमजान पाया। मेरे आका ने फरमाया ये तो बताओ वो जो रमजान के पहले 10 दिन रहमत के हैं वो पाए कि नहीं पाए? कहने लगे सहाबा या रसूलल्लाह पाए। वो जो बीच के 10 दिन मगफिरत के हैं, बख्शिश के हैं, वो पाए कि नहीं पाए? सहाबा बोले या रसूलल्लाह वो भी पाए। आका ने फरमाया वो जो आखिरी 10 दिन जहन्नम से आजादी के हैं वो भी पाए कि नहीं पाए? हाँ पाए। मेरे आका ने फरमाया सहरी की रहमतें पाई कि नहीं पाई? पाई। इफ्तार की बरकतें पाई कि नहीं पाई? पाई। सहाबा से मेरे आका फरमा रहे हैं उस 1 साल तक जिंदा रहे, रमजान पाया, नमाजें पढ़ी, सहरी की बरकतें, इफ्तारी की बरकतें, रहमत का आशरा, मगफिरत का आशरा, जहन्नम से आजादी के 10 दिन। इसी वजह से अल्लाह ने उन्हें पहले जन्नत में भेजा है। आप अंदाजा तो करिए कितनी जिंदगियां थी जो बेवफाई कर गई, कब्रों में समा गई। क्या सुर्खाब के पर लगे हैं कि अल्लाह ने हमें जिंदा रखा है। वो लोगों ये महीना जो शाबान का चल रहा है ना, आका इसमें दुआ करते थे अल्लाहुम्मा हाजा शाबान व बल्लिगना रमजान। ये अल्लाह ये शाबान चल रहा है, हमें रमजान तक पहुंचा देना, हमें रमजान तक पहुंचा देना। कितनी बड़ी फिरोज बख्ती सादतमंदी की बात है कि हम शाबान में है। दुआ मांगो परवरदिगार रहमतों बरकतों वाला रमजान भी अता फरमा देना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे नफलों का सवाब भी फर्जों के बेशक 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 बेशक। कुरान का महीना है, नुज़ूल कुरान का महीना है, लैलतुल क़द्र का महीना है, 1,00,000 महीनों से बेहतर है। और क्या चाहिए उम्मत मोहम्मदिया? बेशक बेशक। अरे क्या नहीं दे करके गए? वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का। हम मुफलिस क्या मोल चुकाएं अपना हाथ ही खाली। या रसूलल्लाह डर लगता है जन्नत मिलेगी कि जहन्नम? आका फरमाते हैं दिन में 1,000 बार मुझ पे दुरूद पढ़ना शुरू कर दो, जब तक जन्नत में अपना ठिकाना नहीं देख लोगे मौत नहीं आएगी। या रसूलल्लाह मरते ही सीधा जन्नत में चला जाऊं? आका फरमाते हैं हर फर्ज नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दो, जैसे ही मौत आएगी सीधा जन्नत में जाओ।
वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का। हम मुफलिस का मोल चुकाए अपना हाथ ही खाली है। बेशक बेशक। हाथ पे हाथ धरे मत बैठिए, हिम्मत बांधिए, कमर कसिए, तैयार हो जाइए। रहमतों गुफरान का महीना सरों पे साया फिगन होने वाला है, उसके लिए तैयार हो। रब तबारक व तआला हम सबको अमल खैर की तौफीक अता फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। रमजान के महीने नई नई शादी जिसकी हुई होती है वो अपनी बीवी से कहता है तू अगला मत रखिए रोजा। क्यों? कि तेरा चेहरा उतर गया। ये वो बात है जो मुझसे अबे मर भी गई तो सीधी जन्नत में जाएगी। वाह वाह वाह। बेशक बेशक बेशक। अल्लाह की नाफरमानी में अगर बाप भी कहने लगे तो जूते की नोक पे बात रखी जाएगी। अल्लाह की फरमाबरदारी। बेशक बेशक। ये रमजान का महीना इस्तिकबाल करो। मैंने देखा बाज आदमी इसमें भी सुट्टे सुलगा दे और खा पी के बोला बहुत लग रहा है आज। ऐसा निकलेगा पपड़ी जमा के और कहेगा आज का लगा बहुत। कम भगत एक रोजा नहीं रखे और सुबह को यह ऊंची टोपी लगा के सफेद कुर्ता, ईद मुबारक, ईद। अरे ये शर्म नहीं आ रही है? दिन भर खाया ठूसा पिया छुप छुप के कह रहा ईद मुबारक। अरे फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ईद के दिन रो रहे थे तो किसी ने कहा खुशियों का दिन है, सेलिब्रेट कर लो, मना लो। फारूक आजम कह रहे थे मुझे पता नहीं है कि मेरे कबूल हो गए या फेंक दिए गए, रद्द कर दिए गए, कैसे खुशी मनाऊं? दिल को धड़का लगा हुआ है, बेचैन है मेरा दिल, बेकरार है मेरा दिल। अरे सहाबा और अव्वल दर्जे के सहाबा, खुलाफाए राशिदीन में से सहाबा, अशराए मुबश्शरा में से फारूक आजम, वो ईद वाले दिन रो रहे हैं। कह रहे हैं मुझे पता ही नहीं है कबूल हो भी गया नहीं हुए तो कैसे खुशी मनाऊं? इसने तो रखे ही नहीं तो कह रहा क्या लग गया? ईद मुबारक। ऐसा ऐसा भी पड़ा हुआ। जानते सब हैं अपने घर की प्रेस अगर खराब हो जाए और पड़ोसी से मांग ली जाए तो बीवी से कह रहा खूब कपड़े निपटा लिए, उधार किए, देना पड़ेगी। तो कभी इससे अपनी बॉडी से भी कहो तू भी किसी की अमानत है, तुझे वापस करना पड़ेगा। इसे थकाओ, सजदों में थकाओ, नमाजों में थकाओ, रोजों में थकाओ, खुदा के रास्ते में थकाओ। जब इसे वापस ही करना है तो इसे उन कामों में थका लो जिसका सिला जन्नतुल फिरदौस बन जाए। बेशक 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 बेशक। और ज्यादा अड्डों खड्डों में मत डाला करो खुद को। बहुत अच्छी जान अता फरमाई है अल्लाह ने। गीबत और चुगली, झूठ, मक्कारी, यारी के जरिए से खड्डों में मत डालो, परेशान हो जाओगे। मौलाना आशिक साहब की कार हो, मैं कहूँ एक दिन के लिए दे दी, उधर कहीं जाना है तो ये क्या कहते हैं मुझसे, हजरत खड्डों में मत डालिए। अब मैं कार ले गया, मेरी खड्डों में डाली, ऐंच पैंच सब ढीले। अब दोबारा मांग के देखूं मैं इनसे, हजरत सारी खोल दी थी कार आपने, अब की नहीं दी। तो अल्लाह ने ये जान भी बड़ी प्यारी, साफ सुथरी, निराली, आसन तकवीम बना करके भेजा और इरशाद फरमाया वला तुफसिदू फिल अर्द, जमीन में फसाद मत मचाइयो, दंगा मत करियो, जान पे अपनी वबाल और बोझ मत डालियो। तुम झूठ बोलते हो, जान को दुख होता है, तुम गीबत और चुगली करते हो, जान पे अजाब आएगा। वो अल्लाह के बंदो, ये अल्लाह ने बड़ा साफ सुथरा हयूला जिस्म अता फरमाया। खुदा के लिए झूठ के जरिए, गीबत के जरिए, चुगली के जरिए, लगाई बुझाई के जरिए इस जान को खड्डे में मत डालो। इंशाअल्लाह जान साफ सुथरी रही तो फिर यहाँ से जा रहे होंगे और जन्नत की बशारतें सुनाई जा रही। इतनी तौफीक दे या रब कि जुदा होने पर लोग इतना तो कहें नक्शे वफा छोड़ गया, अकेला हूँ
मगर आबाद कर देता हूँ वीराना। बहुत रोएगी मेरे बाद तेरी शाम तन्हाई। उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। चाहते हो तुम अगर निखरा हुआ फरदा का रंग, सारे आलम पर छिड़क दो गुंबदे खजरा का रंग। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।